सीमा हैदर के हवाले से पहले तो लग रहा था कि यार मतलब कि नॉर्मल चीज़ चल रही है, लेकिन जैसे कुछ टाइम गुजरा है तो चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं। गुलाम हैदर अचानक से सामने आ गया। उन्होंने गुलाम हैदर कौन है? गुलाम हैदर सीमा के वकील कह रहे हैं, सीमा के हस्बैंड हैं जो पाकिस्तान में थे, जो सऊदीया में इस वक्त हैं, वो सीमा के हस्बैंड हैं। तो वो सामने आगे उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारी बातें कही हैं कि सीमा ऐसे है, सीमा वैसे है। तो उसके बाद सारी पेशरफ होती रही, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद वकील करवा लिया, एक गुलाम हैदर साहब ने एक वकील करवाया जिनका नाम डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब है। वो केस देख रहे हैं और उन्होंने अभी लास्ट 2 दिन पहले FIR लॉन्च कर दी है सीमा हैदर के खिलाफ। और जो जो उनमें मुलविस थे, उनके ख़ानदान में से काफ़ी लोग मुलविस हैं, उनके 2 बहनें और एक भाई मुलविस है, और उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दायर की है। और उन्होंने बताया कि जब ये एप्लीकेशन दी गई है तो उसके भाई की तरफ से दी गई थी, और लेकिन ये जो आगे जमा करवाई गई थी वो गुलाम हैदर के वालिद की तरफ से जमा करवाई गई थी एप्लीकेशन जी। और उसमें यह भी कहा गया था कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहते, ये भी कहा गया था। अब इसके पीछे जो मुहरक़ात सामने है वो ये थे कि ये इन्होंने इसलिए कहा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो सब कुछ सामने आ जाना था, ज़ाहिर है पुलिस सब कुछ तफ्तीश कर लेती है। तो सीमा हैदर के जो भाई और बहनें हैं, इन्होंने गुलाम हैदर का जो पाकिस्तान में घर उन्होंने लेकर दिया था सीमा को, वो भी सेल करवा दिया। उसके पैसे सीमा ले गई। 4 लाख रुपया था और 3 लाख रुपया था और 4 तोले सोना था। अच्छा। वो भी साथ सीमा पहले वहां से दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल गई और नेपाल से फिर इंडिया गई, क्योंकि आपको पता है कि इलीगल काम है, इससे पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो इसलिए वो सारा ये मामला। मैं आपकी बात एक टोकूंगा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी के लिए इंडिया में जाना काफी मुश्किल होता है और बाज औकात इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या इंडिया ने सीमा को वीजा दे दिया था जो वो इंडिया में दाखिल होगी आसानी के साथ? देखिए, अगर इंडिया ने वीजा देना होता तो फिर वो डायरेक्ट जाती। हाँ, ये पाकिस्तान से इंडिया, वो पहले सऊदीया गई। सऊदीया से पहले वो उसने एक नेपाल का टूर किया था, मतलब भागने से पहले भी उसने नेपाल का एक टूर किया। वो 10 से 15 दिन का टूर था और उस दौरान भी उसके 4 बच्चे थे। अब ये भी सवाल है कि वो 4 बच्चे, अगर उनके घर वालों को कुछ नहीं पता तो वो 4 बच्चे फिर कौन संभाल रहा था? जाहिर है उनको पता था कि ये नेपाल गई है, और वो 4 बच्चे 15 दिन उनके पास रहे, उसकी बहनों ने संभाले हैं। पहले वो 15 दिन गई है, उन्होंने देखा, सारा जायजा लिया किस तरह मैं जा सकती हूँ। फिर वो वापस आई है। गुलाम हैदर को इस चीज़ का नहीं पता, गुलाम हैदर को यही था जी यहाँ है, ये वहाँ है, मतलब हम साए के घर है, जाहिर बात वगैरह करती होगी। तो फिर वो वापस आई है, फिर ये सारा कुछ करके बेच बूझ के फिर वहाँ नेपाल गई है दोबारा, और ये सारा काम इनलीगल हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि इनलीगल काम हुआ है, ठीक है, इंडिया अभी तक क्यों खामोश है? इंडिया इसको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, वहाँ की अदालतें, वहाँ के इदारे क्यों खामोश बैठे हैं? क्या इसके साथ ताउन क्यों कर रहे हैं इतना बड़ा? क्योंकि अगर कोई और शख्स इस तरह करता तो अब तक वो डिपोर्ट हो चुका होता, अब तक वो शायद डिपोर्ट ना भी होता तो इंडिया की जेल में बंद होता। बिल्कुल। तो इस वक्त ये सीमा को इस्तेमाल किया जा रहा पाकिस्तान के खिलाफ, ये इंटरनेशनल साजिश के तौर पर भी किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है इंडिया को सब कुछ पता है। तो जाहिर है आउट जो जहाँ से आई है उन कंट्रीज को भी पता होगा। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, सीमा को इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इसको सेफ रखा जा रहा है। इसके बीच में AP सिंह की एंट्री हो जाती है। AP सिंह सीमा का जो मौजूदा वकील है इंडिया में, ठीक है, उसकी एंट्री हो जाती है। पहले इसका वकील कोई और था, तब ये मामला ठंडा था। जब से AP सिंह आया, AP सिंह ने मामला ये BJP और मोदी के साथ मिलकर ये सारे मामला तय कर रहा है, ठीक है, इंडिया को जो सीमा को है सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि AP सिंह और सीमा का रिलेशन कायम हो गया, एक लव अफेयर हो गया है, ठीक है। अच्छा, AP सिंह की एंट्री होती है, AP सिंह ने अपनी नई लव स्टोरी शुरू कर ली सीमा के साथ। अब इंडियन न्यूज वाले तो जाहिर है वो तो बाल की खाल उतार लेते हैं। इंडियन न्यूज ने पूछा कि ये AP सिंह के साथ, वो ऐसे ना जरा हाथ दिखाएं, वो AP सिंह ने सीमा का हाथ पकड़ के ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, कभी ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा। मतलब उनके घर में डेरा डाल लिया AP सिंह ने। पता नहीं कौन सा केस देख रहा था, सचिन के घर में, ठीक है। सचिन के माँ बाप भी उधर हैं। आधी रात को 12 बजे सचिन के घर केस देखने जाता है, पता नहीं कौन सा, ये भी पता कोई नहीं है। अच्छा, केस देखने जाता है ये पता है, कौन सा केस ये नहीं पता, ठीक है। तो उनके घर डेरे डाले हुए हैं। सचिन बेचारा वो देख रहा है, मुंह देख रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो AP सिंह की जैसे एंट्री हुई है, सीमा प्रेग्नेंट भी हो गई है, सीमा के पेट में बच्चा भी है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि आपको जो बात पता चली है इसमें कोई सदाकत भी है? देखिए, ये इंडियन मीडिया वाले भी चीख के कह रहे हैं, और जितने भी यूट्यूबर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो ये ना कहे कि ये बच्चा AP सिंह का है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि सचिन में इतनी ताकत ही नहीं है, उसकी शक्ल से देख के ये लगता ही नहीं है कि वो बाप बन सकता है, ठीक है। कहीं हद तक देखा जाए तो उनकी बात भी ठीक है, लेकिन अब ये तो DNA टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये बच्चा उसका है। मीडिया वाले अक्सर ये सवाल करते हैं, क्योंकि जाहिर है AP सिंह के साथ हाथ पकड़ के सीमा आती जाती है। अब देखें, कोई वकील है, वो कहती है कि AP सिंह मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं, मैंने उनको राखी भी बांधी है। अब AP सिंह कहता है जी ये मेरी बहन है, ठीक है। अपने घर वालों को छोड़कर AP सिंह जन्माष्टमी का उनका ये त्यौहार है एक, वो मनाने सीमा के घर जाता है।
तो आपके घर में कौन सी रस्मात नहीं होती? मतलब हम मुस्लिम हैं, ठीक है, अगर हमारा रमज़ान आता है या हमारी ईद आती है तो हम अपने घर में करेंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ करेंगे। ये अपने जो त्यौहार है उसके घर करने जा रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? मतलब ये रिलेशनशिप गलत है। लेकिन मीडिया पर ये कह रहा है कि जी वो मेरी बहन है, वो अब बहन के साथ, मुंह बोली बहन के साथ कोई हाथ पकड़ के चल सकता है? और उस लप्पू के ऊपर मुझे हैरानगी आती है, वो बस वो चूचा बन के बैठा होता है पास। अब वो चिड़िया ना जैसे सोने के वो अंडे, मुर्गी होती है सोने के अंडे देने वाली, अब ये सीमा उनके लिए, दोनों के लिए वो बनी हुई है, ठीक है। ये सचिन ने और सीमा ने, इन्होंने एक अकाउंट मुतारफ़ कराया था जी हमारी हेल्प करें, हमारे हालात नहीं ठीक, क्योंकि वो लप्पू सा कमाता तो था नहीं। सीमा जो पैसे लेकर आई थी वो खा पी गए, उसके बाद इन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया, उसके ऊपर इंडिया के लोगों ने ताउन किया, बाहर से इनको फंडिंग हुई और कुछ ही दिनों में 2-3 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में आ गया। 2-3 करोड़ रुपया? बिल्कुल। अब लप्पू के पास तो जो प्यार था, प्यार तो पता नहीं था या नहीं, सीमा के क्या उसके पीछे फेमस होने के लिए वो इंडिया आई थी, सचिन पता नहीं उसका वो प्यार करता था या नहीं, लेकिन एपी सिंह लप्पू से छीन कर ले गया सीमा को। अच्छा। हाँ जी। अब सचिन बेचारा मुंह देख रहा है, उसने सीमा को अब इसलिए रखा है कि सीमा की वजह से उसका भी घर बार चल रहा है। अब सीमा के जो माँ बाप हैं वो एक साइड पर हो गए हैं। पहले उनके माँ बाप सामने आते थे, इंटरव्यू भी देते थे इंडियन मीडिया को, लेकिन अब वो साइड पर हो गए हैं। अब एपी सिंह उन पर प्रेशर डालता है, तुम लोगों ने बीच में नहीं आना, क्योंकि उनको सब पता है कोई कौन सा माँ बाप जो इज्जतदार होता है वो कौन बर्दाश्त करता है कि बाहर का मर्द आके उसकी बहू के सामने हाथ पकड़े हैं जो, इसलिए वो एक साइड पर हो गए, वो खामोश हो गया, वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे। तो ये सारी कहानी इस वक्त चल रही है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आई है वो ये है कि सीमा और सचिन ने अपने घर के करीब ही एक मंदिर भी बनाया, जो देवी मंदिर के नाम से, देवी के नाम से बनाया गया है। लेकिन मैंने सुना कि सीमा मुस्लिम वो देखे ना, वहां जाकर तो जाहिर है शादी होगी उससे, क्या उसने अपना वो मजहब चेंज कर लिया है? मजहब चेंज कर लिया तो ही तो वो शादी होगी, लेकिन बच्चों को भी उसने हिंदू कर दिया, ठीक है। इससे पहले थोड़ी ओल्ड वीडियोस आप देखें तो उसने ये 15 अगस्त पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं सीमा ने। तो मतलब तुमने जो भी किया ठीक है, तुम्हारे मामला तुम्हारे साथ है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तुमने ये नारे क्यों लगवाए? और देखें एक लड़की जो बाहर से आई है उसमें इतनी जुर्रत कैसे आ सकती है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा दे? क्योंकि उसके पीछे एपी सिंह का, मोदी का और बड़े बड़े इदारों का हाथ है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अच्छा, जो मंदिर वाली बात थी कि इन्होंने घर के सामने देवी के नाम से मंदिर बनाया, और सीमा को, ये जो इंडियन के कुछ ये मीना फैमिली में से हैं, ये सीमा को देवी मान रहे हैं। अच्छा। और इस मंदिर का नाम भी सीमा देवी के नाम से शायद रखने वाले हैं। अच्छा। पता नहीं, मतलब इतनी जो आवाम उसके खिलाफ है, ये सिर्फ मीना फैमिली में से कुछ लोग हैं जो सीमा के साथ हैं जी, सीमा ने ठीक किया, सीमा ने वो किया। अब ये शादी की है, इन्होंने एक कमरे में शादी कर ली है जी, टिक्का लगा दिया जी, मंगलसूत्र पहना दिया, किसी को नहीं पता, कोई वीडियो नहीं आई, कोई प्रूफ नहीं है। अब ये कह रही मेरी गुलाम हैदर से तलाक हो गई है, गुलाम हैदर कह रहा है मैंने इसको तलाक नहीं दी। अगर तलाक हुई है तो ये पेपर क्यों नहीं दिखाती तलाक के? ठीक है, तो एक शादी भी इसकी लीगल हुई, इंडिया में आई भी लीगल तरीके से, गुलाम हैदर से तलाक भी नहीं हुई, और इंडिया अभी भी खामोश है, किसी भी काम पे इंडिया इसको हाथ नहीं डाल रहा। गुलाम हैदर का जो सारा केस चल रहा है अब, ठीक है, पाकिस्तानी इदारे यहाँ से कोई प्रोसीडिंग करेंगे केस में तो ये आगे चलेगा। जाहिर है अब ये इन्होंने बाहर जाने की भी बात की थी कि गुलाम हैदर इंडिया जाके ये केस देखेंगे, लेकिन अभी तो जाहिर है वो पाकिस्तान, पहले इनकी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद ये जाहिर है इंडिया में जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे। लेकिन इंडिया वाले इस वक्त फुल सपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हैदर को। वो बार बार अपनी हर वीडियोस के नीचे, इंडिया वाले कौन, अवाम या गवर्नमेंट? इंडिया की जो अवाम है, क्योंकि इंडिया की अवाम को पता है कि सच क्या है, वो सच को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगा कि यासिर भाई ने जो बात की कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और सच को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि वाकई आप लोगों का जो प्यार है और जो आप लोगों की जो मोहब्बत है वो वाकई काबिल रश्क है और काबिल तारीफ़ है। तो जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ से मैं गुजरा हूँ, मैंने हर जगह पर आप सबका जिक्र किया है कि आप सबने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा प्यार दिया। और जिस तरह अभी भी आप आसिफ भाई बता रहे हैं कि इंडिया की सारी अवाम सीमा के खिलाफ इसलिए खड़ी है क्योंकि सीमा झूठी है और सीमा इलीगल तौर पे वहां पर आई है। झूठी की एक वजह ये भी है ना, देखें वो कहती है कि जी गुलाम हैदर मुझे मतलब पूछता नहीं था, गुलाम हैदर मेरी परवाह नहीं करता था, मुझे खर्चा नहीं देता था, गुलाम हैदर मुझे मारता भी था। ठीक है, उसके वालिद का, गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब है, उनका इंटरव्यू किया है लास्ट दिनों में, तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि क्या गुलाम हैदर सीमा को खर्चा नहीं देता था, तो उन्होंने कहा कि गुलाम हैदर सीमा को मंथली 80,000 से 1 लाख रुपया देता था। अच्छा। और इंडिया जाने के बाद भी वो उनको खर्चा देता रहा 2-3 महीने तक, ताकि उसके बच्चे जो यहाँ पर जरूरियात थी वो वहाँ पर जाकर तंग ना हो, यहाँ तक वो करता रहा। और फिर गुलाम हैदर के फ्रेंड का एक इंटरव्यू हुआ लास्ट दिनों में, उन्होंने भी ये कहा कि गुलाम हैदर जो जब कराची में थे तो तब वो रक्षा चलाते थे, तो वो डेली अपनी बीवी को और बच्चों को, जाहिर है वो फ्रेंड था, आमने सामने घर होंगे, तो वो देखते थे कि उनके फैमिली मेम्बर तो रोज़ घूमने जाते हैं, इसकी बीवी बाहर, इसको कोई
रोक टोक नहीं थी, मेकअप करके कोई सौदा लेने जा रही है बच्चे थे अच्छा। और बच्चों को रक्शे में चॉकलेट मतलब वगैरह घुमाने, कोई वो मतलब रोक टोक पाकिस्तान से ही मतलब इस तरह के माहौल में जाना चाह रही थी जहां पर उसको कोई पूछने वाला ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और वो अपनी पसंद से, वो जैसे फिल्मों ड्रामों में वो लड़कियां आजादाना घूमती फिरती हैं, इस तरह का वो माहौल चाहती थी। बिल्कुल। देखिए ना, अब वो वहां चली गई, इसको ये रोक टोक तो यहाँ पर भी नहीं थी। गुलाम हैदर ने कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं रखा था, ठीक है। वो खुद तो सऊदीया में कमाने गए थे, यहाँ पर किसने जोर जबरदस्ती करनी थी, ठीक है। अब वो वहां चले गई, वहां पर उसने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ झूठ तो बोलने हैं ना। अब उसको पता है कि इंडियन अवाम सारी इसके खिलाफ हो गई है, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है सिवाय मीना फैमिली के जिसमें उसने शादी की है, सिर्फ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो अब वो बहाने बना रही, कभी वो इल्जाम लगाती है जी गुलाम हैदर मुझे मारता था, मुझे ये करता था, मुझे वो करता था। लेकिन अब इतना बड़ा वो बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है ना। अब गुलाम हैदर ने जो केस किया वो बच्चों के लिए किया।